वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जी उमर जावेद। उमर, इंडिया के चंद्रयान 3 मिशन के हवाले से क्या कहेंगे? इसरो की इत्तलात के मुताबिक पता चला है कि चंद्रयान 3 ने चांद की तरफ जाने वाली तमाम मशकें कामयाबी के साथ मुकम्मल कर ली हैं और बहुत जल्द वो 23 अगस्त को चांद पर लैंड करने की कोशिश करेंगे, चांद के साउथ पोल पर। क्या कहेंगे कि इस दफ़ा क्या होने वाला है? क्या चंद्रयान 3 इस दफ़ा चांद के साउथ पोल पर सॉफ्टली लैंड करेगा? जी जी ज़रूर करेगा। ये इससे पहले भी 2 साल पहले 2021 में इंडिया ने एक मिसाइल भेजा था जो नहीं पहुंच सका अनफॉर्चुनेटली, लेकिन वो उन लोगों ने हार नहीं मानी। उन लोगों ने दोबारा इसको ट्रायल किया और चंद्रयान के नाम से दोबारा लॉन्च किया। और सुनने में ये आ रहा है कि अगले 4 दिन में वो वहाँ पे पहुँच जाएगा और चाँद की उस लोकेशन पे पहुँचेगा जहाँ पर अभी तक मतलब है कि जितने भी मुल्क अब तक चाँद पे गए हैं वो उधर तक नहीं पहुँच सके, जिस लोकेशन पे वो जाके उसने। बिल्कुल, चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल में जाने की कोशिश कर रहा है जहाँ पर अभी तक कोई मुल्क नहीं गया। और आपको पता है ये 4 सालों की स्ट्रगल है इंडिया के साइंटिस्ट की, और जिसको आप मिसाइल कह रहे हैं वो चंद्रयान 2 के नाम से उन्होंने पहले मून मिशन किया था। जी जी ऐसे ही है। ओवरऑल भी अगर हम इंडिया की इकोनॉमिकल ग्रोथ की बात करें तो पिछले रिसेंट 1 से 2 सालों में उन्होंने जितनी तरक्की की है, जिस तरह एप्पल स्टोर इंडिया में बना है, जिस तरह महिंद्रा थार उनकी जो गाड़ी थी, ठीक है, अब महिंद्रा थार आज से 2 दिन पहले महिंद्रा थार ईवी में भी उन्होंने लॉन्च कर दी है, इलेक्ट्रॉनिक महिंद्रा थार यानी कि, ठीक है। तो इकोनॉमिकली अगर हम बात करें तो अब हम ये कहने में कोई कबात नहीं होगी कि हम इंडिया से तकरीबन हम अब 50 से 60 साल पीछे हो गए। सर अब आप देख लें कि साइंस और टेक्नोलॉजी के बगैर ये दुनिया एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। आप 21वीं सदी में रह रहे हैं और 21वीं सदी में आप साइंस और टेक्नोलॉजी के बगैर तरक्की का सोच भी नहीं सकते। उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी में ग्रो किया है, इसलिए तो आज वो चांद पर पहुंच गए। और हम देखें आज तक मुझे तो लगता है हम ज़मीन पे भी सही तरह नहीं पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हम अपने पिछले को 2 से 3 सालों की अपनी ग्रोथ देखें तो एक सादा अल्फाज में मैं आपको ये कहूँ कि मोबाइल फ़ोन्स की टेक्नोलॉजी की हम मिसाल ले लें तो जो फ़ोन 20,000 का मार्केट में था वो इस टाइम 70 to 80,000 का सेल हो रहा है, ठीक है। अगर इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो इंडिया तो बहुत आगे चला गया है। रिसेंटली जो है स्टीव जॉब्स कह रहा हूँ, जो कंपनी के एक बहुत बड़े जो हैं उन्होंने विज़िट किया है बाकायदा तौर पे, ठीक है। और बिल्कुल वो अपना जो है इकोनॉमिक कॉरिडोर उनका बहुत बड़ा बनता जा रहा है, एक बात। और दूसरी बात यह है कि वो टैक्स फ्री जोन्स बना रहे हैं, ठीक है, टैक्स फ्री टेरिटरीज़ बना रहे हैं। और मतलब है कि थोड़े थोड़े टाइम के टेन्योर के ऊपर जो है ना डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के ऊपर वो टैक्स फ्री कर रहे हैं ताकि उधर इंडस्ट्री जो है वो बढ़े। सर आपका नाम? आज़म, मोहम्मद आज़म। क्या करते हैं? मैं अमेज़ॉन का काम करता हूँ। सही। सर आपको इंडिया के चंद्रयान 3 मिशन के हवाले से पता है? जी पता है। आपको पता है कि बड़ी तेज़ी के साथ वो चांद की तरफ बढ़ रहा है और जितनी भी उसकी चांद की तरफ बढ़ने वाली मशकें थी वो कामयाबी के साथ चंद्रयान ने कंप्लीट कर ली हैं। यहाँ तक कि चंद्रयान का जो लैंडर विक्रम है वो भी खलाई जहाज़ से कामयाबी के साथ अलग हो चुका है। और 23 अगस्त को इंडिया कोशिश करेगा चंद्रयान 3 को चांद के साउथ पोल में सॉफ्टली लैंड करने के लिए। क्या कहेंगे आप, क्या लगता है इस दफ़ा क्या होने वाला है? इस दफ़ा देखें, लास्ट टाइम उनका वो चांद पे पहुंच गए थे और उधर जाके उनका वो क्रैश हो गया, लेकिन उन्हें हिम्मत नहीं आ रही, उन्होंने कहा हम दोबारा भेजेंगे। और वैसे भी इंडिया वो दुनिया की 5वीं मईशत बन चुका है और हम यहाँ हैं कि हमें इतनी महंगाई, बेरोज़गारी है और हमें जो है ना उनसे फुर्सत नहीं, हम सियासी इंतकाम ले रहे हैं। ना जो इतनी पॉवर्टी है, लोगों का बुरा हाल है, मतलब उनके खाने पीने रोटी के लिए कुछ चीज़ नहीं है, इनको सिर्फ अपनी पड़ी है। और मुल्क जो अनस्टेबल हो चुका है और इतने हालात ख़राब हो चुके हैं कि मतलब आपके पास अब पाकिस्तान मतलब डिफ़ॉल्ट के दहाने पर है और हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम कोई सब्सिडी दे सकें या लोगों को हम कोई उसमें रिलीफ दे सके। इसके बारे में अगर मैं कहूँ तो चंद्रयान 2 मतलब वो लैंड कर चुका, लेकिन बात होती है सॉफ्टली लैंड करने की। जिस तरह इंडिया के साइंटिस्ट कह रहे हैं वो बहुत ही इस दफ़ा मुतमईन है कि इस दफ़ा चंद्रयान 3 कम्प्लीटली सॉफ्टली लैंड करेगा, लेकिन वो उन लोगों ने डेडलाइन दी है 23 अगस्त की, वो कंप्लीट हम तब पता चलेगा। लेकिन इस दफ़ा वो काफ़ी मुतमईन है इस बात से, कम्प्लीटली लैंड और सॉफ्टली लैंड करेगा। जिस तरह उन लोगों ने पहले 2 ट्राई की थी, चंद्रयान 1 चंद्रयान 2, वो अनसक्सेसफुल रही थी। इस दफ़ा वो जिस तरह वो कह रहे हैं उसका नहीं सर, चंद्रयान 1 जो है वो सक्सेसफुल था और उसने चांद पर पानी दरियाफ्त किया था चंद्रयान 1 के अटैम्प्ट से। चंद्रयान 2 जो है वो भी चांद पर पहुंच गया था लेकिन सॉफ्टली लैंड नहीं कर पाया था और आज भी चंद्रयान 2 जो है वो काम कर रहा है।
बात होती है ना सॉफ्टली लैंड करने की ना, जिस तरह अभी ये लोग कह रहे हैं ना, जिस तरह वो साइंटिस्ट कह रहे हैं, इंडियन साइंटिस्ट कह रहे हैं इस दफ़ा सॉफ्टली लैंड करेगा, मतलब सर्वाइवल की बात होती है ना, कितना रहता है कितना नहीं रहता, वो इस दफ़ा